Good Good evening. morning and Good morning, सुप्रभात. ma'am. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड आप सबका स्वागत है. मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ. वेलकम टू द सेशन. सो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। Nice. ओके. Fine. हमारी मैजिक जर्नी बहुत अच्छी चल रही है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम बढ़िया एकदम। यस. सो मैजिक जर्नी में अभी तक आप सबको मैजिक दिखने शुरू हो गए होंगे अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं. बस उन छोटे छोटे ये मैजिक को पकड़ना होगा. यस. ओके. सो हमारा कल का असाइनमेंट था कि हमारे साथ एक मैनेजर चल रहा है हमेशा, और वो हमारे लिए सब कुछ डायरी में नोट करता जा रहा है कि क्या है. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कोई शेयर करेंगे? एक्सीलेंट. ओके. सो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है कि हमारे साथ एक मैनेजर चल रहा है और हमारी हर चीज़ों को नोट कर रहा है कि हम कहाँ किस चीज़ के लिए कितना अधिक ग्रेटफुल हैं, कितना अधिक थैंकफुल हैं. सो दिस इज़ रियली वेरी वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. और यदि हम अपनी लाइफ में हमेशा इस पॉजिटिविटी को बनाकर रखते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही मैजिकली चेंज हो जाती है. ओके. सो कल हमारा डे 6 था और आज हमारा डे 7 होगा. कल हमारा डे था वर्क्स लाइक मैजिक, यानी कि जादू की तरह काम करना. अपने हर काम को जादू की तरह हमें करना था. जो हम कोई भी काम करें, चाहे हम होम मेकर हों, हम घर पर काम कर रहे हैं, या फिर हम बाहर हैं, हम ऑफिस संभालते हैं, या जो भी कोई काम करें, हर काम बहुत शिद्दत के साथ करें, दिल के साथ करें और पूरे मनोयोग के साथ करें. तो हम देखते हैं कि हमारा हर काम बेटर होता है और किस तरह से हो जाता है, जादू की तरह हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता. कई काम काफ़ी बोरिंग होते हैं लेकिन हम उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और वो इंटरेस्टिंग इसी तरह से बनते हैं कि हम अगर घर को क्लीन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्लोथ्स को, तो हम अच्छा सा म्यूज़िक चला सकते हैं. घर में बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट कर सकते हैं उसके द्वारा, और हर काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. सो ये एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी कोई घर का इस तरह से काम करना होता है तो अच्छा सा म्यूज़िक अगर हम चला देते हैं तो हमारा काम बहुत ही ईज़ी और बहुत अच्छे से हो जाता है. ओके. सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज हमारा होगा द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी. यानी कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी, हम उस सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे. ओके. सो कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं, और अगर उन्होंने अभी तक इस जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि हम मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं. ये मैजिक बुक है और ये हमें सिखाती है लाइफ में कि हमेशा किस तरह से ग्रेटफुल रहें चीज़ों के लिए, हर सिचुएशन के लिए थैंकफुल रहें, और थैंकफुल रहकर हम अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं. तो लाइफ में जो कुछ भी चाहिए हम उसे खुशी खुशी स्वीकार करें, क्योंकि गॉड ने हमें यहाँ पर एक अमेजिंग लाइफ जीने के लिए भेजा है. तो जब हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारे सामने ऐसे अवसर आते हैं जिन्हें हम अपनी ओर और अधिक अट्रैक्ट करते हैं. और अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारे सामने ऐसे अवसर और आएंगे जिससे हमें अचानक ही लगेगा कि वाह, ये कितना अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिला है सक्सेस का. वो हमें सिर्फ पहचानने होंगे और देखने होंगे और उन्हें कैच करना होगा. ओके. सो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन.
यस, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर पिक्चर है। एक दरवाजा दिखाई दे रहा है और दरवाजे के इस ओर हम डार्कनेस देख सकते हैं, लेकिन दरवाजे के दूसरी ओर हमें एकदम प्रकाश नजर आ रहा है, रोशनी नजर आ रही है। सो ये रोशनी हमें दिखा रही है कि अंधेरे के बाद भी एक उजाला होता है, एक रोशनी होती है। जो इसी तरह अगर किसी की लाइफ में कहीं भी कोई नेगेटिविटी है तो उसे हटाकर वो पॉजिटिविटी की तरफ देख सकता है, उजाले की तरफ देख सकता है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और हम अपने शब्दों को और अपने थॉट को इसी तरह और अपने व्यवहार को अगर पॉजिटिव बनाकर रखें तो खुशियाँ हमें चारों तरफ नजर आएंगी और हम अपने और उन खुशियों को आकर्षित कर सकते हैं। सो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर, चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ। मैजिक क्या है? मैजिक यही है कि हम पॉजिटिव हैं तो हमारे पास ऐसे अवसर और अधिक आएंगे जिससे हम और अधिक खुश रह सकें, जीवन में उन्नति कर सकें, उन्नति के ओके। सो 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। हम्म, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 1892, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। पढ़ो। तो यस, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका क्या है, आज हम ये सीखेंगे। तो कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है, जो ग्रेटफुल होता है व्यक्ति, वो हमेशा हर स्थिति में ग्रेटफुल ही रहता है। उसके सामने चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा थैंकफुल रहता है और उन स्थितियों में भी कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेता है कि उसे उसे उस जीवन में क्या मिला है। तो अगर किसी की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, या अगर किसी के पास जॉब नहीं है, या किसी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या किसी के पास धन नहीं है अधिक मात्रा में, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढेगा उसमें, उस स्थिति में भी, कि वो उसके लिए ग्रेटफुल फील करेगा कि मेरे पास एटलीस्ट यह सब है। तो ये आज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा ग्रेटफुल रहता है वो अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को और अधिक अट्रैक्ट करता है। ओके, यस प्लीज स्टार्ट। यस मैम। चाहे चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं होते तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? ओके, सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हर चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हमारे पास सब कुछ ठीक चल रहा होता है, क्या वास्तव में हम उतने कृतज्ञ होते हैं किसी चीज के लिए? क्या हम कभी किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं कि आज हमारे पास हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, या आज हमारे पास खाने के लिए बहुत अच्छा है, या हमारे रहने का साधन बहुत अच्छा है, या हमारी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, या हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है? हम क्या कभी किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं?
शायद नहीं, शायद हम उतना थैंकफुल नहीं होते, हम भूल जाते हैं और हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम इन चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमें कुछ परेशानी आती है, हम उसकी कंप्लेंट करने लगते हैं, हम उसकी शिकायतें बढ़ा देते हैं, जिससे कि शिकायतें बढ़ाने का अर्थ ये होता है कि हमारे जीवन में और ऐसे अवसर आ जाते हैं जिससे कि हमारी और अधिक शिकायतें बढ़ जाती हैं। तो हमें सोचना होगा कि जब हमारा हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्या वास्तव में हम उतने ग्रेटफुल थे? शायद नहीं थे। लेकिन ग्रेटफुल पर्सन हर समय, हर स्थिति में ग्रेटफुल ही रहता है। वो शुक्रिया अदा करता रहता है, धन्यवाद करता रहता है और उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ढूँढता रहता है कि जो कुछ हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है। तो यदि देखा जाए, कल हम अब्दुल कलाम आज़ाद जी की बात कर रहे थे, वो हर स्थिति में कितना ग्रेटफुल थे, तभी वो इतने बड़े देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी उनकी सिचुएशन आई, वो हर समय उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहे। आज अगर किसी के कुछ लग जाता है, चोट लग जाती है, तो हमें अचानक पूरा फोकस उसकी ओर चला जाता है। अगर हमारे पैर मुड़ गया है और फ्रैक्चर हो गया है, तो हम उस दर्द के ऊपर पूरा फोकस कर लेते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि मेरे पैर में चोट लग गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। लेकिन जब हमारे पैर ठीक थे और हम अच्छे से दौड़ रहे थे, रनिंग कर रहे थे, वॉक पर जा रहे थे, पर क्या हम उसके लिए उतना थैंकफुल थे? शायद नहीं, हम उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारा पैर में फ्रैक्चर हुआ, हमारा पूरा फोकस उसकी ओर चला गया। तो जब जब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, हमारी लाइफ से मैजिक गायब होने लगता है और हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अगर जब हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हम एकदम परफेक्ट हेल्थ में हैं, हम उसके लिए थैंकफुल हैं हर समय, तो हम देखेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर रख पाते हैं। क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा है कि आज हमारे पास जो भी जॉब है, वो हमारी पसंद की है या नहीं है, लेकिन हमारा उससे कितना काम चलता है, हमारा घर खर्च चलता है और हम अपने परिवार को अच्छे से रख पा रहे हैं। हो सकता है हमें इससे भविष्य में इससे बेहतर जॉब मिल जाए, लेकिन आज अगर हम उसके लिए खुश नहीं हैं, तो वो भी हमसे छीन ली जाती है। और क्या हम वास्तव में उसके लिए इतना ग्रेटफुल थे? शायद नहीं थे। लेकिन जैसे ही उसमें छटनी हुई, तभी हमें अचानक ध्यान आता है कि हमारी जॉब चली जाएगी, तो हम किस तरह से खर्च उठाएँगे या एक्स्ट्रा जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो कैसे करेंगे। लेकिन अगर हम हर स्थिति में ग्रेटफुल हैं, तो हम देखेंगे कि उसके लिए अधिक और अधिक हम अट्रैक्ट करते हैं हर चीज़ को अपनी लाइफ में। तो जब हम हर सिचुएशन में ग्रेटफुल रहते हैं, तो हमारे जीवन में जादू बढ़ने लगता है और जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, तो वो हमारे लाइफ से धीरे-धीरे गायब होने लगता है। जैसे अगर घर में बहुत अच्छा खाना बना है, अगर हम उसे एप्रिशिएट करते हैं, तो खाना बनाने वाले के हाथों में और अधिक जादू आ जाता है। वो खुशी-खुशी और खाने को बनाते हुए उसमें और अधिक खुश होकर अच्छा खाना बनाता है कि वाओ! कितना उसे एप्रिशिएशन मिली। सो जब कोई ग्रेटफुल होता है, तो दूसरा पर्सन भी उसमें और अधिक जादू डालता है और अधिक एफर्ट करता है। इसी तरह जब जॉब कोई करता है, हमारा कोई स्टाफ काम कर रहा होता है, यदि उससे कोई गलती हो जाती है, तो हम उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं या उसे प्यार से समझा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके किए हुए कार्य को एप्रिशिएट करें, तो हम देखते हैं कि वो दुगनी मेहनत से और दुगने इच्छा शक्ति के साथ और अधिक अच्छा काम करता है। तो ये सब चीज़ें हमारी तभी होती है जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ऊपर कीजिए ना मैम। तभी तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है। जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द।
इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप ओके, कृतज्ञ तो होते हैं यस, यहाँ हम देखेंगे कि जब हम शिकायत करते हैं तो हमने अपने जीवन में ऐसे अवसरों को और अधिक ढूंढते हैं जिससे कि और अधिक शिकायत आ सके। जैसे अगर हम मौसम की शिकायत करते हैं या फिर अपने परिवार की शिकायत करते हैं या फिर हम किसी लाइन में खड़े हैं, ट्रैफिक लाइन में खड़े हैं तो उसकी शिकायत करते हैं, तो यानी कि हम कृतज्ञ नहीं हैं, क्योंकि कृतज्ञता और शिकायत दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकती। अगर हम शिकायत कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, तो यानी कि अपने जीवन से जो भी हमारी तरफ अच्छाइयाँ आने वाली हैं या जो हमें अच्छे अवसर मिलने वाले हैं, हम उन्हें और दूर कर रहे हैं। तो जब भी कंप्लेंट करें तो अपने आप से एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि क्या मैं इसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ? क्या इसकी कीमत देने के लिए मैं खुश हूँ? क्यों? वो कीमत क्या होगी? वो कीमत अपने सपनों से दूर जाना होगा। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं लगातार कि अपने परिवार से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं हो रहा है और हम हर चीज़ में उन्हीं की कमी निकाल रहे हैं, या फिर हमें बहुत अधिक बिल मिले हैं तो उसके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं कि इतने अधिक बिल मिल रहे हैं और मेरे पास वैसे ही एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो इस तरह की जब हम कंप्लेंट करते हैं तो अपने जीवन में शिकायत करने का मतलब है अपने सपनों को और अधिक दूर कर रहे हैं। हम अगर शिकायत छोड़ दें तो शिकायत छोड़ने से हम अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आकर्षण का जो नियम है वो यही कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो कहते हैं उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अच्छी चीजें बोल रहे हैं तो अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, और यदि आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो अपनी लाइफ में आप कंप्लेंट को और अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको मौसम खराब मिलेगा। बाय चांस आप घर से सुबह निकले और आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तो और आप शिकायत कर रहे हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ और मुझे जल्दी निकलना था, आज मेरी एक मीटिंग भी थी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको आगे अवसर ऐसे ही मिलेंगे कि आप और अधिक लेट होंगे। आपको गाड़ी ड्राइव करने पर आगे रेड लाइट मिल सकती है। हो सकता है आपको पुलिस वाला आपको रोक ले किसी भी गलत तरीके से गाड़ी चलाने के लिए, या हो सकता है आगे आपको कोई ट्रैफिक जैम मिल जाए। सो एक बार शिकायत करने का मतलब है आप आगे आने वाले और अवसरों में शिकायतें डाल रहे हैं। तो इससे अच्छी चीज़ों का प्रभाव रुक जाता है। और यदि आप घर से खुश होकर निकले, बाय चांस थोड़ी लेट भी हो गए, बट आप सोच रहे हैं कि दैट्स ओके, मैं ये कवर कर लूँगा और मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, ऑफिस टाइम से पहुँच जाऊँगा, तो आपको रेड लाइट भी नहीं मिलेगी और आपको अचानक ऐसा मिलेगा सब कि आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो आप इसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए तो हमारी लाइफ में ऐसे अवसर और आते हैं जिसे हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अच्छे अवसरों को आकर्षित करते हैं। तो जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो जैसे सन के निकलने पर, सूरज के निकलने पर एक धुंध होती है वो गायब हो जाती है, एक फॉग होता है, कोहरा होता है, छट जाता है। तो उसी तरह जब हम हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हमारी लाइफ से जो भी मुश्किल होती है, मुश्किल दौर होता है, वो एकदम अचानक ही गायब हो जाता है, धुएं की तरह गायब हो जाता है और हमारा जीवन अचानक ही बहुत अच्छे से चमकने लगता है। हम उस चमकने वाले अवसर को खुद अपनी ओर तलाश कर सकते हैं। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है।
जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि वह इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने के लिए लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो। आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि वह यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लेड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति को इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। ओके, सो वॉल्ट डिज्नी की मूवी थी पॉलियाना। तो पॉलियाना में हमने देखा कि किस तरह से वो छोटी सी बच्ची हर सिचुएशन में ग्रेटफुल थी, हर चीज के लिए, क्योंकि उसने यही सीखा था। उसने बचपन में गेम खेलना सीखा कि हर चीज के लिए किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं। वो हर चीज के लिए थैंकफुल थी। जब उसे खाना नहीं मिला लेकिन उसे सिर्फ एक ग्लास दूध मिला, वो उसके लिए भी ग्रेटफुल थी कि एटलीस्ट मुझे एक ग्लास मिल्क और ब्रेड तो मिला खाने के लिए, पीने के लिए। तो वो उसके लिए थैंकफुल थी, और इसी तरह से वो हर सिचुएशन में बहुत खुश थी। तो ये हमें मूवी सिखाती है कि किस तरह से कोई भी सिचुएशन हो, हम उसके लिए किस तरह से ग्रेटफुल रह सकते हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि अगर आप ग्रेटफुल हैं और इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी लाइफ में हर अच्छी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, आइए उठें और कृतज्ञ हो। ग्रेटफुल हो सकते हैं क्योंकि आज हमने बहुत नहीं ओके सो आइए उठें और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी हम कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। तो सिचुएशन यही है कि कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अगले दिन देख ही नहीं पाते। वो रात को सोते हैं और सुबह उनको जीवन ही नहीं मिलता। तो हम कितने लकी हैं, तो अगले दिन उठकर हम उस ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि आज हमें फिर से एक दिन नया मिला है अपने सपनों को सच करने के लिए, अपने नए सपनों को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। और यदि हम आज उठे हैं और हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, कम से कम कुछ तो सीखा, बीमार तो नहीं है। अगर बीमार पड़ भी गए तो कम से कम हम जीवित तो हैं। सो हम इसीलिए हर सिचुएशन में ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमें सिर्फ वो ढूंढना होगा रीजन कि हम क्यों ग्रेटफुल हैं। सो नकारात्मक स्थिति में भी यदि हम खुश होने की चीजें ढूंढ लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में मैजिक को पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं।
Okay, yes, please continue. गौतम बुद्ध. हाँ, गौतम बुद्ध लगभग 563 563 ईपू 483 ईपू बौद्ध धर्म के संस्थापक. बुद्ध के शब्दों में शब्द को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ये अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो. इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें. मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है. अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें. उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है. इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा. आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं. फर्स्ट, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है. सेकेंड, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है. थर्ड, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ. फोर्थ, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ. फिफ्थ, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है. 6, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है. ओके, सो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक व्यक्ति की जॉब छूट गई है, लेकिन वो किस तरह से उस नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने लिए अच्छी चीजें ढूंढ रहा है. तो आज हम भी जिस सिचुएशन में है, हमारे पास जॉब है या हमारे रिलेशनशिप जैसे हैं या हमारे पास बिजनेस है या हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो भी हम उस सिचुएशन में अच्छी चीजें ढूंढेंगे. तो इन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि उस व्यक्ति की जॉब छूट गई है तो वो किस तरह से ढूंढ रहा है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है. यानी कि जैसे इस कोविड के समय में कितने लोगों की जॉब छूट गई, कितने लोगों की जॉब आधी रह गई, तो लेकिन उन्हें अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला जो अभी तक वो नहीं दे पा रहे थे. इस भागदौड़ की जिंदगी में वो सुबह से लेकर शाम तक जॉब में या अपने बिजनेस में इन्वॉल्व थे, लगे रहते थे, तो वो अपने परिवार को कम टाइम दे पा रहे थे. तो उन्होंने एक अच्छी चीज ढूंढी कि मेरे पास परिवार के लिए बहुत अच्छा समय, अधिक समय. मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया. यानी कि वो अपने लाइफ को और अधिक अच्छे से मैनेज कर रहा है, जो कि जीवन की भागदौड़ में नहीं कर पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे और सिर्फ उसी पर, अपनी जॉब पर ही फोकस किए हुए थे. तो और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें ढूंढे कि अधिकतर समय उनके पास नौकरी नहीं है और वो एक्सपीरियंस्ड है इस चीज के लिए. मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ. उनकी जॉब छूट गई है, लेकिन वो इस समय इसलिए ग्रेटफुल है उसके लिए कि एटलीस्ट उन्हें अभी तक उनके पास जॉब थी, अभी तक उनके पास उससे एक्सपीरियंस मिला. लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब वो बेरोजगार है. और इस तरह से उन्होंने अनेक, हमें भी आज जिस भी सिचुएशन में है, कम से कम 10 ऐसी चीजें ढूंढनी होंगी जिसके लिए हम हर समय ग्रेटफुल हो सकते हैं. 10 चीजें ढूंढनी होंगी और उन्हें अपने नोटबुक में लिखना होगा. तो आगे वो कहते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं. यानी कि एक से एक नई नौकरी सामने आ रही हैं. जब वो अपनी उस नौकरी में थे तो वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते थे. उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि किसी और नौकरी के लिए वो अप्लाई करते या उसके लिए सोचते या अपने को तैयार करते या अपने को अपडेट करते और अधिक कुछ एडिशनल सीख कर. तो आज अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो उनके पास इतना टाइम है कि वो अपने लिए और अधिक सीखने की कोशिश कर सकते हैं और उन नई नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ
जो मैंने नौकरियों के आवेदन और साक्षात्कार के समय सीखी है। तो इस तरह से वो अपनी नेगेटिव सिचुएशन में भी किस तरह से सारी चीजें ढूंढ रहे हैं पॉजिटिव, ये हमें एक बेरोजगार व्यक्ति का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर मिला है। यस प्लीज कंटिन्यू। नंबर 7। हाँ, नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। नंबर 8, मैं अपने परिवार को प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। ओके, सो आगे उनका कहना यही है कि जब उनके पास जॉब थी तो वो किसी बारे में सोच ही नहीं पाते थे, और अब जब उनके पास जॉब नहीं है तो वो आराम भी कर सकते हैं जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, और अपनी इस जीवन की भागदौड़ में वो आराम भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने उस नेगेटिव सिचुएशन में भी कितनी सारी अच्छी चीजें पॉजिटिव सोची हैं जो उनके लिए और अधिक अच्छे अवसर लेकर आएगी। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी, और मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए भी कृतज्ञ हूँ। आज वो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ एक साथ लंच और डिनर करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, या फिर टीवी देखते हैं, या फिर अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। सो इन चीज़ों का उन्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज वो अपनी जॉब छूटने की वजह से उसमें भी बहुत ग्रेटफुल है कि मुझे ऐसा अवसर मिला। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अगर आपके पास भी कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो उसमें किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप इसका हमें एक एग्जाम्पल कल हमने देखा कि जैसे एक व्यक्ति की जॉब छूट गई थी, लेकिन वो जब बाद में उसके लिए ग्रेटफुल हुआ कि ठीक है, मुझे आराम की ज़रूरत थी, मुझे मिल गया, और मेरे फ्रेंड की लॉटरी निकल गई, बहुत अच्छा हुआ। तो जब वो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल था, तो अपनी नौकरी छूटने की वजह से वो ग्रेटफुल हुआ उसके लिए कि ध्यान कर रहा था कि उससे कितना उसका काम चलता था। तो उसने एक नई जॉब को अट्रैक्ट किया अपनी ओर जो उससे बेहतर थी। इसी तरह से अगर किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, एक कंपनी में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं और एक का दोनों को प्रमोशन के चांसेस हैं, एक का रुक गया है। तो अगर वो सोचे कि मेरा आज प्रमोशन रुक गया है और मेरे फ्रेंड का प्रमोशन हो गया है, तो इसमें भी कोई अच्छी ही बात है, और वो दिल से कृतज्ञता महसूस करे, अपने फ्रेंड के लिए भी एप्रिशिएट करे और उसे विश करे, तो हो सकता है उसे आगे और अच्छे अवसर मिले, उसे बेहतर, उससे अच्छी जॉब मिलने वाली हो। तो ये बिल्कुल इसी तरह से एक व्यक्ति के साथ हुआ कि जब उसे प्रमोशन नहीं मिला, तो उसके लिए वो ग्रेटफुल हुआ कि ठीक है, इसमें कोई भलाई छिपी होगी मेरी, और तभी उसे अचानक एक बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर आ गई, और वो उसके लिए थैंकफुल था कि मेरा प्रमोशन हो जाता तो शायद मैं ये नहीं एक्सेप्ट करता, बट ये मुझे इससे भी बेहतर अवसर मिला है। तो इसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में अपनी चीज़ों को, अपने सिचुएशन को थैंकफुल रहे, अपनी हर बात के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करे, तो अपनी लाइफ में मैजिक देखेगा। मुझे याद है एक बार मेरी फ्रेंड के पैर में फ्रैक्चर हो गया और एग्ज़ाम पास आने वाले थे, नेक्स्ट वीक ही एग्ज़ाम थे। सो जब उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ तो वो बहुत एक उस समय तकलीफ हुई उसको, लेकिन फिर वो उसके लिए यही सोचने लगी कि थैंक गॉड मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ, अगर मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता तो मैं कैसे एग्ज़ाम लिखती। तो वो गाड़ी में बैठकर अपने कॉलेज गई, और कॉलेज जाकर उसने हाथ से अपना सारा काम किया। और इसी तरह जब एक फ्रेंड मेरी उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो वो सोचने लगी कि अब मैं कैसे काम कर सकती हूँ, लेकिन उसने प्रिंसिपल से बात की, अपनी टीचर से बात की, और जब बात की तो उसका सॉल्यूशन निकला कि आप अगर आप अपने एग्जाम की, या तो आप अपने एग्जाम स्किप कर दो, यदि नहीं यही छोड़ना चाहते हो, करना चाहते हो,
तो हम आपके लिए किसी राइटर को अरेंज कर सकते हैं। तो वो बहुत ग्रेटफुल थी कि थैंक गॉड मुझे एटलीस्ट इस मौके पर, जब मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, मुझे कोई व्यक्ति ऐसा मिल रहा है जो मेरे लिए लिख सकता है। तो उसने अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी थी उसने पूरी प्रिपरेशन की, और उसने अपनी फ्रेंड को अपने पास बिठाया और टीचर ने उसको हेल्प की कि तुम जो क्वेश्चन के आंसर दोगी वो ये अपने हाथ से लिखेगी, अपना पेन डाउन ये काम करेगी। सो इस तरह से वो उस सिचुएशन के लिए भी ग्रेटफुल थी कि थैंक गॉड मेरा टाइम वेस्ट होने से बच गया। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में चाहे फ्रैक्चर हो गया, लेकिन एटलीस्ट मैं एग्ज़ाम पास कर पाई, मेरा एग्ज़ाम लिखने के लिए कोई मिल पाया। सो ये छोटे-छोटे से एग्ज़ाम्पल हैं, अगर हम अपनी लाइफ में कहीं भी ढूँढें, तो हमें भी अपनी लाइफ में ऐसा ही मिलेगा कि अगर हमें आज किसी भी काम को करने की ज़रूरत पड़ती है या हमारे पास नेगेटिव सिचुएशन है, तो हम उसमें से बेहतर कैसे निकाल सकते हैं। और जो जितना अधिक उसके लिए ग्रेटफुल होगा, बेहतर अवसर देखेगा, तो उसे वो अपनी लाइफ में और अधिक मैजिक होते हुए देखेगा। यहाँ पर एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, आप सबने भी अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी होंगी बहुत, और भी तरह-तरह की कहानियाँ। तो मुझे स्टोरीज़ से हमेशा एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जो लाइफ में हमेशा वर्क करता है। हम थ्योरी को भूल जाते हैं, पर जो स्टोरी होती है वो हमेशा माइंड में बनी रहती है और हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो एक बार अकबर की उँगली कट गई, उसकी उँगली में कट लग गया, और जब वो वापस आ रहे थे तो बीरबल के मुंह से निकल गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया कि बीरबल की ऐसी हिम्मत, ये मुझे कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जब उसकी फिंगर कट गई तो उसने कहा इसमें क्या अच्छाई है? तो उसने कहा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो थोड़े दिन बाद उन्हें शिकार के लिए जाना पड़ा। जब वो शिकार के लिए गए तो रास्ता भटक गए, और जब वो भटक गए तो जो जंगल में प्रजाति होती है, तो वो लोग उनको राजा को पकड़ कर ले गए, राजा अकबर को पकड़ कर ले गए। और जब वो पकड़ कर ले गए तो उसको बलि चढ़ाने, उसको देवता को किसी को भेंट करनी थी उन्हें, कि हम इस व्यक्ति को भेंट करेंगे तो हमारे देवता खुश होंगे। वो इस तरह से राजा को पकड़ कर ले गए। अब जब राजा को पकड़ कर ले गए तो उसको बड़ी चिंता हुई कि ये तो मुझे मार डालेंगे, आज ये क्या हुआ। तो लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग थी, वो समझ नहीं पा रहा था अकबर कि ये क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो अचानक जब उस उन लोगों की नज़र उसके हाथ पे पड़ी तो देखा उसकी उंगली कटी हुई है। तो उन्होंने अकबर को छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें एकदम परफेक्ट व्यक्ति चाहिए जो जिसको कोई कट नहीं लगाओ, और हम उसकी बलि दें तो हमारा देवता खुश हो जाएगा। सो राजा को जब छोड़ दिया और राजा वापस आया तो राजा ने बीरबल को बहुत धन्यवाद कहा और कहा तुमने उस दिन मुझे कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो मेरी उंगली कटी थी तब तुमने ऐसा कहा था, तब मैं इसे समझ नहीं पाया, लेकिन अगर आज मेरी ये उंगली नहीं कटी होती तो आज वो लोग मुझे भेंट चढ़ा देते। सो आई एम वेरी थैंकफुल, और मैं तुम्हारी बात को से एग्री हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर हमारे सामने भी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, किसी के चोट लग जाए, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, या रोजगार नहीं हो, या मनी की प्रॉब्लम हो, तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। हम उसमें अच्छाई ढूंढेंगे तो हम बेटर चीज को अट्रैक्ट करेंगे। सो जादू हमें नजर आएगा जब हम उसके पॉजिटिव रहेंगे। ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी क्या बताता है ये एग्जांपल। यस प्लीज कंटिन्यू। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर रहे पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। 1. मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। 2. मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरे शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। 3. मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। 4. मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। 5.
मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परिवार नहीं होता तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। Yes. 8 Number 6. मैं पिताजी के 8 ना मैम? Number 7. 7 मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए। 8 मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्न चित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालन में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। 9 मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10 मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी ये रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञ की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फल स्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लेना कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहिए जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जग में भी जादू दिखने लगेगा। Okay, so आप आज अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति बेरोजगार हो गया है तो उसने किस तरह से लाइफ में अपनी हर चीजों को पॉजिटिव लिया। तो इसी तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल रिलेशनशिप पर दिया है। रिलेशनशिप पर यही कि एक व्यक्ति की अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती है, तो लेकिन वो पिता से बिल्कुल नहीं बनने के बाद भी वो सोच रहा है कि उसमें क्या अच्छी चीजें हो सकती है जिससे कि वो अपने पिता के लिए ग्रेटफुल फील कर सके। क्योंकि जो काम हमारे पेरेंट्स ने किया है वो आज अगर हम भी पेरेंट्स हैं किस बच्चों के, तो आज हम महसूस कर सकते हैं कि अपने बच्चों का पालन पोषण करने में कितना कुछ करना पड़ता है और हम सब के लिए भी वो सब किया गया है। तो अपने पिता से संबंध खराब होने पर वो यही सोच रहा है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। कि अगर उसके पिता की इस समय खटपट चल रही है, बात नहीं बन रही है, लेकिन एटलीस्ट उसके बाकी सारे रिलेशनशिप तो अच्छे हैं। उसकी माँ से, उसके पिता, उसके बाकी भाई बहनों से या फैमिली के और मेंबर्स से सबके रिलेशनशिप जो है अच्छी है। वो अपने पिता के लिए कृतज्ञ है क्योंकि उसके पिता ने इतनी मेहनत करके सब कुछ अपना घर परिवार जोड़ा और उसे सहारा दिया, उसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी। और इसी तरह से वो अपनी सारी चीजें खूबियां सोच सकता है कि जब वो छोटा था तो किस तरह से उसके पिता उसे बचपन में घुमाने ले जाते थे या कोई भी उसका शौक है वो करने के लिए ले जाते थे। बास्केटबॉल है या क्रिकेट है
जो भी वो गेम पसंद करता है उसे ले जाते थे, या फिर उसे स्विमिंग के लिए ले जाते थे, उसके साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। उसके पिता उसके लिए घोड़ा बन जाते थे अपने बच्चे को खुश करने के लिए। तो वो इस तरह से अपने पेरेंट्स के, अपने पापा के बारे में, अपने पिता के बारे में हर चीज अच्छे से सोच सकता है। आज अगर उसे बिजनेस में अपने पिता की हेल्प की जरूरत है लेकिन उसकी नहीं बन रही है, तो भी वो यही सोच रहा है कि मेरे पिता आजकल मुझ पर उतने सख्त नहीं है जैसे पहले होते थे। तो जब जब किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में भी कोई पॉजिटिव चीजें याद करेंगे तो हमारा मन अपने आप खुश हो जाएगा और हम अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को और अधिक अट्रैक्ट करेंगे। आगे वो कहते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, यदि उन्होंने नहीं की होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। यानी कि कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स बहुत अधिक डिसिप्लिन में रहते हैं कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, और कई बार वो डिसिप्लिन बच्चों को पसंद नहीं आता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो जानते हैं कि डिसिप्लिन होने से उनकी लाइफ कितनी बेटर हो गई है। तो उस समय वो ध्यान करते हैं कि हम किस तरह से ग्रेटफुल है कि हमें हमारे पिता ने डिसिप्लिन में रहना सिखाया, जिसकी बदौलत आज मैं अच्छी जॉब में हूँ या अच्छा अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत मैंने सीखा कि अपने बच्चों के लिए करुणा रखनी चाहिए। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने पिता की या माँ की बात उतनी अच्छी नहीं लगती, लगता है कि हमें हमारे साथ इस तरह से नहीं, दूसरी तरह प्रेम से बात करनी चाहिए, डांटने की बजाय समझाकर बात करनी चाहिए। तो इन चीजों से हम अपने लाइफ में अपने नजरिए को चेंज करके अपने बच्चों के साथ अधिक पोलाइट हो जाते हैं। और कितनी बार होता है कि वो हमें वो सिखाते हैं कि हर स्थिति में कैसे ग्रेटफुल रहूं। जैसे मुझे याद है कि मैंने हमेशा अपने पापा से यही सीखा कि वो उनके पास, उनकी पॉकेट में चाहे कितनी भी मनी, उनकी पॉकेट में अगर 100 रुपीज है तो भी वो उतने खुश नजर आते थे, और 10,000 रुपीज है तो भी वो उतने खुश नजर आते थे, या फिर 1 लाख रुपीज है तो भी वो उतने खुश नजर आते थे। मैंने कभी उनके चेहरे पर पहचान ही नहीं पाई कि उनकी पॉकेट में आज कितनी मनी है कितनी नहीं। सो उनसे मैंने यही सीखा कि आप हर स्थिति में खुश रहो, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास पॉकेट में कितनी मनी है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कि हम अपने बड़ों से जो सीखते हैं हम उसमें अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं कि कितना अच्छा है। आज हम अगर किसी सिचुएशन में हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है हम अपने बड़ों को याद करके सोच सकते हैं। इसी तरह वो अपने पिता के साथ संबंध खराब होने पर भी वो यही सोच रहे हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। क्यों? क्योंकि कितने लोगों के तो पिता ही नहीं होते हैं, उन्हें ऐसा मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने पिता के साथ हंसी खुशी का माहौल बना पाए या उनके साथ एंजॉय कर पाए। तो इसलिए वो बहुत ग्रेटफुल है कि कठिन समय में भी उनके पिताजी उनके साथ रहे हैं। यहाँ पर ओके, सो अगर हम चाहें तो हर स्थिति में अच्छी चीजों को सोच सकते हैं। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से करेगा और उसे महसूस करेगा तो उसके संबंध बेहतर हो जाएंगे। हमने भी देखा है कि कभी कभी जब हम बच्चों पर गुस्सा करते हैं किसी चीज के लिए, तो हम अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बल्कि अपने आप को और अधिक अपने से भी नाराज हो जाते हैं कि हमने बच्चों पर गुस्सा किया, जबकि ये सही नहीं था। तो जब हम प्रेम से बात करते हैं किसी गुस्से वाली सिचुएशन में भी, या कोई खराब काम हो जाए उसमें भी, अगर हम प्रेम से बात करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकलता है और हम अपने अंदर अच्छा संबंध महसूस करते हैं। तो देखते हैं कि जो क्रोध था वो खत्म हो गया है और हम उससे बेटर फील कर रहे हैं, और अपने घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया। तो हर सिचुएशन में अगर बेहतर हमें बनाना है, उसे और बेहतर सिचुएशन बनानी है, तो उसके लिए यही है कि उसमें हमें अच्छी चीजें ढूंढनी होगी। यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी याद आई है, वो कि एक बार एक बिजनेसमैन से पूछा गया, वो टॉप के बिजनेसमैन बन गए, जबकि वो बिल्कुल जीरो से उठकर इतने बड़े टॉप के बिजनेसमैन बन गए। तो उनके साथ जब इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुई, तो उनसे पूछा गया कि आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग की है, आपका बिजनेस में इतना बड़ा योगदान, और आपका इसका सीक्रेट क्या है, क्या आप हमें बताएंगे? तो उन्होंने कहा मेरा सीक्रेट
यही है कि मैं हर सिचुएशन में अच्छी चीज़ें ढूँढता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी जब हम अपने 6 या 7 हम 6 भाई-बहन थे, तो एक बार मेरे माता-पिता का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने से मेरे पिता की जो थी उनके उनका एक हाथ अ, खराब हो गया और उनके पास जो जॉब थी वो भी चली गई। तो हम बहुत कठिन स्थिति में रह रहे थे उस समय कि 6 बच्चों का पालन-पोषण करना और कोई जॉब भी नहीं होना। लेकिन हमने अपनी माँ को हमेशा हँसते-मुस्कुराते देखा। वो घर में अगर किचन में कुकिंग कर रही होती तो भी हँसते-मुस्कुराते, गाना गाते हुए, कोई भजन गाते हुए कुकिंग कर रही होती थी। वो कोई और काम कर रही होती, घर की सफाई कर रही होती तो वो हँसते हुए काम कर रही होती। उसको घर के माहौल को बहुत अच्छा बना कर रखती। और इसी तरह जब हम शाम को घर वापस पहुंचते स्कूल से सब अपने अपने घर से, तो हमारी मम्मी हमेशा पूछती कि अच्छा, जब हम सब डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते, जब हम एक साथ खाना खाने बैठते, तो हमारी माँ का हमेशा एक क्वेश्चन होता, अच्छा बच्चों आज बताओ, आज तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। वो एक बार भी ये नहीं कहती कि तुम्हें किस परेशानी का सामना करना पड़ा या आज तुम्हारे दिन में क्या मुश्किलें आई। नहीं, वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती कि आज बच्चों ये बताओ तुम्हारे दिन में ऐसा कौन सा अच्छा काम हुआ जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उस बिजनेसमैन ने बताया कि हम सारे भाई बहन मिलकर सोचने लग जाते, हम किस तरह से हमें आज भूखे रहे दिन में स्कूल में, या हमारे पास पूरा प्रॉपर स्टेशनरी का सामान नहीं था, लिखने पढ़ने के लिए नहीं था, या हमारी किसी से लड़ाई हो गई। हम ये सब गुस्सा, सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें भूल जाते और उस चीज़ को ढूंढने लगते जो माँ ने हमसे पूछी। तो हम ढूंढने लग जाते। अगर किसी ने, हम गेम खेलते खेलते कोई गिर गया, चोट लग गई और वो हंसकर फिर भागने लगा, तो हम उस पर बहुत हंसते, या मिट्टी में, धूल मिट्टी में उसके ऊपर आ जाती तो हम उसके ऊपर बहुत हंसते। हम इस तरह की बातें अपनी मम्मी से शेयर करने लगे। इसी तरह अगर क्लास में हमने शोर मचाया, क्लास टीचर ने आकर पनिशमेंट दे दिया और कहा कि पूरी क्लास को अब तुम खुद साफ करोगे, तो हम साफ करते करते एक दूसरे पर चौक मारते और चौक मारने के बाद फिर उसे क्लीन करते पूरे उसको। तो हम ऐसी छोटी छोटी बातों को अपनी माँ से शेयर करते थे। तो इस तरह घर का पूरा माहौल बदल जाता और हम इतने खुश होते, हमें एक बार भी एहसास नहीं होता कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा एकदम चेंज हो जाती, एकदम पॉजिटिव ऊर्जा हो जाती। तो उन बिजनेसमैन ने यही बताया कि इसी तरह यही हमने सीखा कि जब हम बड़े होते गए, हर चीज़ में हम कैसे अच्छी चीज़ ढूंढें। इसी तरह जब हमने बिजनेस शुरू किया, तो मैं अपने पूरे स्टाफ से पूछता कि आज तुमने क्या सीखा या तो इसमें क्या बेटर किया जा सकता है। जब मेरा एक ही क्वेश्चन होता, तो मेरा पूरा बिजनेस धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ने लगा। और आज अगर मेरी बिजनेस की कामयाबी का राज है, तो वो सिर्फ वही एक क्वेश्चन है जो मेरी माँ बचपन से पूछा करती थी। सो ये कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है, कितनी अच्छी बात है कि इतने कठिन समय में भी वो अपने घर के माहौल को इतना अच्छा बना कर रखती थी। तो आज अगर हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, तो हम हर सिचुएशन में बेटर चीज़ ढूंढेंगे। जैसे कि उनकी माँ ने ढूंढा कि हमेशा एक क्वेश्चन किया और इससे उन्होंने, उनके बच्चों ने हमेशा पॉजिटिव रहना सीखा और हर सिचुएशन में एक अच्छी चीज़ें कि क्या अच्छा किया, क्या बेटर किया, जिससे उनका बिजनेस टॉप पर पहुंच गया और उन्होंने उस अच्छी चीज को अट्रैक्ट किया। तो आज हमें अपनी हर स्थिति को बेहतर बनाना है, तो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढना होगा। तो ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू। याद रखें कि, हाँ, यस प्लीज कंटिन्यू। याद हाँ, याद रखें आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर ऊपर उठ जाती है। इसीलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आपके अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे।
फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों को के लिए कृतज्ञ हो है उनकी लिखित सूची इस तरह बनाइए। मैं डैश डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वाल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना ले जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, सो आज हम जैसे पॉलियाना में उन्होंने उस छोटी सी बच्ची ने हर समय हर सिचुएशन में एक पॉजिटिविटी रखी, और कुछ भी हुआ, उसका एक्सीडेंट भी हो गया, उसके पैर में चोट भी लग गई, लेकिन वो जब उसे होश आया तो उसने ये कहा कि थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ। तो हर चीज में उसने पॉजिटिविटी ढूंढी। उसके लिए आज हम भी अपनी हर चीज में ढूंढ सकते हैं कि किस तरह से हम हर चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, और इस उसके लिए लिख सकते हैं कि मैं के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। जैसे अपनी पीछे किसी का माइक ऑन है? ओके, यस। तो अपनी सिचुएशन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमें सोचना होगा कि हम उस सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं, और या मैं के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए अच्छा वक्त बिताने के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। सो इसी तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। आज हमारा यही काम है कि हमें नेगेटिव सिचुएशन में भी 10 चीजों की ऐसी सूची बनानी है जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं, और इस नकारात्मकता से बाहर निकलने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आज देखेंगे कि हम बिना नकारात्मक बात कहे किस तरह से एक दिन रह सकते हैं। ओके, और जब हमें समाधान मिलेगा तो हम लिखेंगे आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखने की क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। ओके, तो आज हमें देखना है कि हम पूरे दिन में किस तरह से बिना कोई भी कंप्लेंट किए रह सकते हैं। ये एक चैलेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे इसकी आदत डालेंगे तो हम इसे पूरा कर सकते हैं कि हम किस तरह से बिना शिकायत करे
अभी तक हम जैसे सीख रहे हैं कि हम किस तरह से हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, और अपनी लाइफ में मैजिक चाहिए तो हम हमेशा हर चीज़ में अच्छाई ढूंढें, एप्रिशिएशन करें, और जो भी पॉजिटिव चीज़ें वो करें। यानी कि लाइफ एक हमारा जो नेगेटिव जोन है हमेशा उससे ऊपर रहें, बढ़कर रहें, तभी हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर गलती से कुछ निकल भी जाए, जैसे अगर खाना बना है और उसमें थोड़ा सा मिर्च तेज हो गई है, या हमने कोई तो हम और गलती से निकल गया है कि खाने में मिर्च बहुत तेज है या सब्जी में बहुत मिर्च तेज है, तो ऐसा कहने की जगह हम साथ में कह सकते हैं कि लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, ये बहुत डिलीशियस है, अच्छी है, और बहुत समय बाद इतनी अच्छी सब्जी बनी है। या इसी तरह से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, बाजार से कुछ लेकर आए हैं और उसका हमें कलर पसंद नहीं आ रहा है, कोई क्लॉथ है ऐसा, किसी ने कोई ड्रेस हमें गिफ्ट दी है, तो हम उसे लेंगे तो उसे अप्रिशिएट करेंगे कि वाओ दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, इसी को तो मैं कब से ढूंढ रही थी और ये बिल्कुल मेरी पसंद की ड्रेस है। तो उसके लिए हमें धन्यवाद करना होगा, ग्रेटफुल फील करना होगा। तो खाली स्थान में कोई भी चीज़ भरना होगा जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, और लाइफ लाइन का इस्तेमाल इसी तरह कि जिससे कि हम उसे पॉजिटिव रख सकें। ओके, सो क्योंकि कंप्लेंट जो है एक चिंगारी की तरह होती है, जिस तरह चिंगारी पूरे बढ़कर एक अग्नि का रूप ले लेती है, उससे बेहतर है कि अगर हमारे मन में जरा सी भी चिंगारी आई है, यानी कि जरा सी भी 1% भी नेगेटिविटी आई है, तो अचानक उसे हम अपनी कृतज्ञता से ही बुझा सकते हैं। यानी कि उस चीज में अच्छाई ढूंढकर शुक्राना करके हम उसे चिंगारी को बुझा सकते हैं जो असली नेगेटिव, लेट झालं ना. और तभी हम अपनी लाइफ में मैजिक होते हुए देखेंगे। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 7। जादुई जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत में के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकेंड, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। थर्ड, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। फोर्थ, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिफ्थ, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजारा कर सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। सिक्स्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुए सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Okay, so Pramila ji, thank you very much for reading for all of us. थैंक यू मैम। ओके, तो आज हमें 10 ब्लेसिंग्स हमेशा की तरह लिखनी है, और जीवन में आज कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन देखनी है जिसे हम सुलझाना चाहते हैं, और 10 चीज़ों की उसे सूची बनानी है, जिसके लिए जैसे अभी हमने एग्जांपल्स देखे हैं कि बेरोजगार व्यक्ति था तो उसने किस तरह से 10 उसमें सिचुएशन ढूंढी कि मैं किस तरह से ग्रेटफुल हो सकता हूँ, या रिलेशनशिप सुधारनी है तो उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए किस तरह से उसने 10 चीज़ें उसमें ढूंढी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए। तो इसी तरह हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। हम अपनी मदर इन लॉ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या अपने बच्चों के साथ किसी के साथ भी अच्छे संबंध बनाने के लिए उनमें 10 अच्छे अच्छाइयां ढूंढ सकते हैं कि हम इसलिए कृतज्ञ हैं, और अंत में लिख सकते हैं आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज का हमारा एक असाइनमेंट और है कि हमें सो आज एक और असाइनमेंट है, वो ये कि हमें हर सिचुएशन में किस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। आज हम सबका एक एग्ज़ाम है कि हम बिना किसी को कंप्लेंट किए, बिना किसी को डांटे या बिना गुस्सा किए आज रह सकते हैं। सो हर कोई सेल्फ चेक करेगा, अपने आप को चेक करेगा कि कितना खुश रह सकते हैं हम और किसी और को कितना खुश रख सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। आज हम सब पॉजिटिव रहेंगे और धीरे धीरे इस अपनी आदत में डेली में डालेंगे।
ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन? बहुत इजी एक्सरसाइज है। मैम मैं मानसी खड़े बोल रही हूँ। यस मानसी जी। हाँ, अभी हमारा आज का असाइनमेंट है निगेटिव में पॉजिटिव ढूंढना है ना? हाँ, तो अगर हमारे पैसे किसी के पास अटके हुए हैं तो उसमें हम पॉजिटिव 10 बातें कैसे सोचेंगे? ये आपको ढूंढना होगा कि उसमें आप पॉजिटिविटी कैसे ढूंढोगे। अगर आपने किसी को मनी दी है या उसने आपको कोई ऑर्डर दिया है और आपसे कुछ सामान लिया है और उसकी पेमेंट बाकी है, तो वो कभी ना कभी देगा। तो आप उसमें अच्छाई किस तरह से ढूंढ सकते हैं, ये आपका आज का असाइनमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय आपको ज़रूरत थी कि आपका बिजनेस चले, अगर आपने बिजनेस के लिए दिए है उसे, आपको ऑर्डर मिला, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि मुझे जिस समय कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था, उस समय मुझे ऑर्डर मिला और मैंने सामान अरेंज किया या मैंने उसके लिए ये अरेंजमेंट किया। तो आपने अपने आप को एक अच्छी फीलिंग में लेकर आए, अच्छे ज़ोन में लेकर आए, नहीं तो आप नेगेटिविटी में हो सकता है परेशान हो जाते या डिप्रेशन में जाते। तो आप अच्छी चीज़ें उसमें ढूँढिएगा कि उस समय क्या अच्छा हुआ, आपको अच्छी फ़ील आई, गुड फीलिंग जो आपको हुई, उस तरह से आप अच्छी चीज़ें ढूँढिए। तो थोड़े समय बाद आपको वो मनी वापस मिल जाएगी क्योंकि आप उसे अट्रैक्ट करेंगे। आपको नेगेटिव स्थिति में भी जैसे आज हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, सो उसे खोजना होगा। ओके, आई होप आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैम मिला, लेकिन उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखती हूँ, कल दिन भर सोचती हूँ उस बारे में और कोशिश करती हूँ कि उसमें 10 चीजें पॉजिटिव आए। यस, इसमें पॉजिटिव खुद ढूंढना होगा क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ों को ढूंढते हैं तो हमें मिल जाती हैं और हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। आप देखिएगा जब आप अच्छी चीज़ इसमें ढूंढेंगे तो आप इससे बाहर निकलेंगे कि आप उस तरफ फोकस करे हुए हैं। अभी आपका फोकस पूरा नेगेटिविटी की तरफ है कि उन्होंने आपकी मनी नहीं रिटर्न की। लेकिन हो सकता है वो इस समय किसी ऐसे पोजीशन में हो, सिचुएशन में हो जहाँ नहीं कर पा रहे हो। तो आप उसमें अच्छी चीज़ें ढूँढिए और जब आप अच्छी चीज़ें ढूँढेंगे तो आप सबसे पहले अपने आप को खुश महसूस करेंगे और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपने लाइफ में मैजिक होते हुए दिखेंगे, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँगे। हो सकता है आपको मैम इससे आप बेटर ऑर्डर मिल जाए कहीं और से, हो सकता है जो मनी वहाँ अटकी हो, आपको किसी और ज़रिए से मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं से ही उस समय फ़ायदा हो रहा हो या वहीं से आपकी मनी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। तो आपको सिर्फ़ पकड़ना होगा, कहीं से भी और जगह से भी आपको चांसेस ऐसे मिल सकते हैं। ओके, तो अभी किसी और ने भी हाथ रेज़ किया है? मैंने कैन आई स्पीक? रूपाली। रूपाली, यस रूपाली जी। हाँ, एक्चुअली इनका जो ये था, मेरा थिंकिंग ऐसे है, मतलब मेरे साथ भी काफी बार ऐसे हो चुका है पैसों के लिए। तो मेरा सोचना अभी ऐसे हो गया है कि ठीक है, उसने मेरे से पैसे लिए हैं, वो दे नहीं रहा है, तो मे बी मेरा पिछले जन्म का कुछ रहेगा उसको देना, जैसे जैसे अभी इनके साथ हुआ है। मे बी मैंने भी ऐसे कभी किया होगा कि मैंने लिया होगा, दिया नहीं होगा, तो मे बी भगवान ये जन्म में मैं उसको लौटा रही हूँ। तो मैं ऐसे सोचना ही बंद कर दिया कि उसके पास इतने पैसे मेरे कब आएंगे कब आएंगे। मैं ये सोचती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ भगवान की धन्यवाद कि मेरी तरफ से, मेरे वजह से उसको कभी मैंने कुछ लिया होगा, इसलिए उसने रखा होगा। तो मतलब मैं वो डिमांड नहीं करती हूँ, अगर मेरी तरफ से है तो प्लीज उसी के पास रहे, मैं इससे मुक्त हो जाऊँ। मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि बस मेरे है वो चल, उसके थे वो उसके पास चले गए। और मैंने 4-5 बार ऐसे अनुभव किया है कि एक दो जन वो मतलब फॉरगिव कर देती हूँ कि ठीक है मेरे कुछ बाकी थे इसलिए रह गए, पर 5-6 जन ऐसे भी रहे कि जिन्होंने होके बाद में लौटा दिए। सो मैम मेरी थोड़ी थिंकिंग रकम, ऐसी है कि हाँ रकम थोड़ी है तो कोई बात नहीं, एक करोड़ों का मामला था, थोड़ी इसलिए और इतना ज्यादा भी नहीं, बहुत मतलब ज्यादा, मेरी भी बहुत ज्यादा रकम थी। पर ऐसे नहीं कि हम लोग थोड़े से ही रकम में कुछ स्टार्ट करते हैं। हम लोग कभी कुछ नया स्टार्ट करना है तो मे बी 5 lakhs भी लेते हैं, 10 lakhs भी लेते हैं, और कुछ कारणवश हम उनको लौटा नहीं पाते हैं।
तो मे बी नेक्स्ट बर्थ में कुछ ना कुछ करके, मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारा 1 रुपया भी तुम्हारा होगा तो कहीं से तुम्हारे पास यूनिवर्स लौटा ही देगा, इफ इट इज योर्स। एंड इफ इट इज नॉट योर्स, वो नहीं आएगा। मतलब उसके लिए वो आदमी को दोष दो, इसको दोष दो, उसको दोष दो, वो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ कि बस है मेरा तो मेरे पास आना है, नहीं है मेरा तो मेरे पास नहीं आएगा। मैं वो इतना सोचती नहीं हूँ, क्योंकि वो पिछले जन्म का भी अपन कैरी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड होता है, वो कर्मों का रहता है, तो उस पे ज्यादा मैं नहीं फोकस करती हूँ। ऐसे मेरा बहुत अंदर से डीप रूटेड मेरे को हो गया। ऐसे नहीं कि मेरा 5-10 हजार है, किसी के पास कुछ है, लाखों में है, बट आया तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। मैं सोचती हूँ मैं फ्री हो गई बर्डन से। मे बी मेरे को देना था उसका पिछले बर्थ का, तो मैंने इस जन्म में दे दिया उसको, मैं इससे मुक्त हो गई हूँ। ऐसे मेरे सोच हो गई है अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने थैंक बहुत यू। पॉजिटिव लिया है। थैंक यू रूपाली जी, आपने बहुत वेरी 24 नाइस 24 घंटों रूपाली में जी। 10 घंटे मेरे भी ऐसे ही सोचती हूँ, लेकिन 10 घंटे फिर निगेटिव आती है थिंकिंग। कोशिश करूंगी अब 24 घंटे भी यही सोचूं। कभी अगर हम ऐसा सोचते हैं, वास्तव में हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हो सकता है हमने पिछले जन्म से उसका कोई ले रखा हो जो हमें इस जन्म में देना हो। इस तरह की मैंने स्टोरीज पहले भी एक बार शेयर की है कि एक व्यक्ति को अचानक दूसरे व्यक्ति ने आकर कहा, अननोन पर्सन था लेकिन उसके पास आया और उसने कहा कि अगर तुम्हें इस समय 1 करोड़ रुपीज मिल जाए या 1 करोड़ रुपीज का कोई प्लॉट मिल जाए तो तुम क्या करोगे। वो एक रेंट के मकान में रहता था, तो उसने कहा कि मुझे करना क्या है, 50-50 हम दोनों शेयर कर लेंगे। उसने कहा देखो अपनी बात पर रहोगे। उसने कहा मैं अपनी बात पर हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मनी है ही नहीं और ना मेरे पास कोई प्लॉट है, ना मेरे पास 1 करोड़ रुपीज है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने कहा अच्छा जो मैं पेपर्स कहता हूँ वो आप तैयार रखिए। उसने वो पेपर तैयार किए, जो जो उसने डिमांड की वो बता दिए, उसने दे दिए। और जब उसने सारे पेपर्स वहां पर पेपर सारे सबमिट कर दिए, तो बाद में पता चला उनके नाम की एक जमीन निकल आई जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से निकली थी। सो इट वॉज वंडरफुल और इट वॉज ए रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर हिम कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए ऐसा होगा। लेकिन मुझे तो अचानक एक लॉटरी लग गई है। तो कभी कभी हमें लॉटरी क्यों लग जाती है, वो इसीलिए लग जाती है कि शायद हमारा पिछले वक्त का हमारे पास रह गया हो। तो हो सकता है हमने भी किसी से ले लिया हो और हम उसे रिटर्न नहीं कर पाए हो, तो आज हमें वो रिटर्न करने में देर लगा रहा हो। तो जब आप ऐसा पॉजिटिव सोच लेंगे तो आप दूसरी तरह से अट्रैक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। आप अगर उसी पर फोकस रखेंगे कि उसने मेरी मनी नहीं दी है, तो यानी कि आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को और अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कहीं से आपको बेटर ऑर्डर मिलने वाले हो और उनमें रुकावट आ जाए कि क्योंकि यूनिवर्स वही चीज देखती है, जैसे कहते हैं ना, तथास्तु, जो तुम चाहो वैसा ही हो। तुम नेगेटिव सोचो कि मेरा यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स आके कहेगी तथास्तु, तो दूसरी जगह से भी आना बंद हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छी चीजें सोचनी है तो आप उसको भूल जाइए। हो सकता है आपको उतनी ही अमाउंट का या उससे डबल अमाउंट का कहीं और से बेनिफिट हो जाए, और उसके लिए उतना अधिक ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आप उसे और अधिक अट्रैक्ट करें। सो रूपाली जी, आपके एक्सपीरियंस, आपका शेयरिंग बहुत अच्छा है, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आप लाइफ में इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हैं, इसीलिए आपकी लाइफ और अधिक अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेगी। सो मेनली थैंक यू आपको, जो आप हमको सबको ये पॉजिटिव ऑरा में लेके आते हो, थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज कर देते हो। सो वॉट एवर वी आर थिंकिंग, हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी खराब से खराब चीज है उसमें से भी अच्छा अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब खराब अभी चीज कोई लगती ही नहीं है। जो भी हो रहा है वो वही आपने जो आज बोला अच्छे के लिए लग रहा है। जो भी हो गया, अगर किसी को कोविड भी हो गया तो मैं बोलती हूँ ठीक है, भगवान ने नसीब समझ को 14 दिन दिए खुद के ऊपर ध्यान रखने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, खुद को समझने के लिए। वॉटेवर जो दिया है अच्छे के लिए दिया है। मतलब किसी को चाहिए, हमेशा बोलता है मुझे रेस्ट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो भगवान बोले चलो ये 14 दिन ले ले, रेस्ट कर ले। मैं ऐसे उन लोगों को बोलती हूँ कि इसके लिए मिला है, बस यही सोचो, जो भी है उसमें अच्छा ही सोचो। ये आप सब ऐसे बार बार मैजिक का लेके सिखा के हमारा थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज कर दिया। तो आपने बहुत थैंक यू आपको बहुत ज्यादा। थैंक यू आपको बहुत ज़्यादा कि आपने इतना अच्छे से इसे पॉजिटिव लिया है। क्योंकि अगर हम देखें कि आज पूरा वर्ल्ड
1 साल से रेस्ट में हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता हम पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों ने मिलके इसको अट्रैक्ट किया है? वो किस तरह से, जैसे सब मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जॉब पर जाते थे या बिजनेस पर जाते थे, बिजनेस पर्सन उनके लिए तो पूरा वीक ही बिजी है, लेकिन जो जॉब पर जाते थे वो क्या कहते थे, या बच्चे स्कूल जाते थे तो वो क्या कहते थे कि काश ये 2 दिन संडे, जैसे संडे छुट्टी आती है, काश पूरे वीक नहीं आता, पूरे फिर से छुट्टी मिल जाती, ये संडे फिर से आ जाता। तो यूनिवर्स ने सुन लिया, सबकी पूरी हमारी यूनिटी एक हो गई और यूनिवर्स ने सुन लिया, तो पूरे दिन पूरा वीक उन्होंने संडे जैसा बना दिया कि सब घर पर रहो, आराम से रहो, एक साथ रहो और टाइम को एंजॉय करो। क्या रियली ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सब ने इसे अट्रैक्ट किया है? यस मैम, तो सबने अट्रैक्ट कर लिया है और सब लोग बार बार सोच के वो ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं उस वायरस को, बार बार उसके बारे में बोल के, सोच के, देख के, उसको ज्यादा एनर्जी दे के उसको पूरा पावरफुल कर दिया है। अगर उसके बारे में सोचना और थिंक करना बंद कर दे तो मेरे हिसाब से उसकी एनर्जी भी लो हो जाएगी और लोग दूसरी जगह भी फोकस कर पाएंगे, पर उसको ही सोच सोच के ज्यादा एनर्जी दे रहे हो वायरस को, इसलिए वो ज्यादा ही ये हो रहा है, ऐसे लग रहा है मेरे को। हाँ, अब राइट ऊपर ही बस ये है कि अब अच्छा सब होने वाला है, हम अगर पॉजिटिव रहे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और इसमें भी जो है वो अच्छा ही हुआ है। तो सब काफी लोगों को रेस्ट मिला है, जिनकी हेल्थ, जिनको जरूरत थी। सो अब हम नेगेटिव चीजों में हर अच्छी चीज ढूंढ सकते हैं, तभी हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, राइट? तो हम अपना हर समय पॉजिटिव रहेंगे और उसमें नेगेटिव सिचुएशन में भी अच्छी चीजें ढूंढेंगे। आई होप सब, आज के लिए हमारा इतना ही काफी है सेशन, कल फिर मिलते हैं इसी समय। थैंक यू रश्मि दीदी। थैंक यू। चलते थैंक यू मैम। बहुत अच्छा समझाने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। बहुत अच्छा थैंक यू समझाने। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसलिए अगर हम पॉजिटिव है तो हम ये सोच सकते हैं कि जैसे फूल जो होते हैं वो कांटों में खिले होते हैं, लेकिन वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरते हैं। तो हम भी ये सोच सकते हैं। और चलते चलते मैं आपको 4 लाइनें कहूंगी कि कभी ना कहो कि अपने दिन खराब है, कभी ना कहो कि अपने दिन खराब है, समझ लो कि हम कांटों में खिले गुलाब हैं, समझ लो कि हम कांटों में खिले हुए गुलाब हैं। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर आएगा। थक कर ना बैठो, थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का आनंद भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और जीने का आनंद भी आएगा। सो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बहुत ही बढ़िया। वाओ वाओ, वेरी वेल सेड। वाओ। सो अपने आप को कांटों में खिले हुए गुलाब समझिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।